आज हम जनवरी 2021 में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि जनवरी 2021 में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं। साथ ही प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल होता है, वह पूजा का समय प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। इसके अलावा इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है, और अगर आप लोग इस प्रदोष व्रत को अगर इस दिन उठाना चाहते हैं तो इस प्रदोष व्रत को उठाने से आप लोगों को किस फल की प्राप्ति होगी, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि जनवरी 2021 में जो प्रदोष व्रत हैं वह कब कब पड़ेंगे। जनवरी 2021 में पूस का महीना चढ़ रहा है, तो पूस मास में जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी 2021 रविवार की शाम को 3:24 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और शाम को 3:24 से लेकर के पूरे शाम रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी। और अगले दिन अर्थात 11 जनवरी सोमवार को दोपहर में 1:24 तक यह त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय सूर्यास्त के समय होती है, उसी दिन इस प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो इसलिए इस बार जो पौष मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आप लोगों को 10 जनवरी 2021 दिन आपका रविवार है, इसी दिन प्रदोष व्रत रहेगा। 10 जनवरी को रविवार होने के कारण इस प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए जाने कि अगर रविवार को प्रदोष व्रत उठाते हैं तो इसका क्या फल मिलता है। तो रविवार को अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की आयु लंबी हो या स्वास्थ्य का अगर आप लोग लाभ चाहते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, लंबी आयु के लिए रविवार को प्रदोष व्रत अगर आप लोग पहली बार उठाना चाहते हैं, तो जो लोग भी रविवार को प्रदोष व्रत उठाते हैं स्वास्थ्य का लाभ होता है और दीर्घायु, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को सूर्य ग्रह से पीड़ा है, अगर उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी रविवार से आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। अब आइए जाने कि अगर जो लोग भी इस दिन प्रदोष व्रत रहेंगे तो शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो प्रदोष काल जो है वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, हम जो भी यह समय बताएंगे यह वाराणसी के समय के अनुसार है। आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जो भी सूर्यास्त होता हो, सूर्यास्त के समय से जो प्रदोष काल होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले से लेकर के और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है, 3 घटी अर्थात 72 मिनट। तो जो भी सूर्यास्त का समय होगा उससे 72 मिनट पहले से लेकर के और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल होता है। तो 10 जनवरी 2021 को जो वाराणसी के समय के अनुसार है, यहाँ पर सूर्यास्त शाम को 5:16 पे होगा। तो प्रदोष काल जो है शाम के समय जो पूजा का समय है वह प्रदोष काल आपका 4:04 से लेकर के और 6:28 तक रहेगा। तो 10 जनवरी को जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे शाम के समय में जो प्रदोष काल है 4:04 से लेकर के और 6:28 के बीच में आप लोग भगवान शिव की, पार्वती सहित, उनके परिवार सहित उनकी पूजा आप लोग जरूर करें। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब करेंगे। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उन्हें पूरे दिन रहना चाहिए और पूरी रात्रि प्रदोष व्रत को रहना चाहिए। और इस व्रत का पारायण अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद आप लोग कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जनवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो जनवरी महीने में जो पूस का महीना चल रहा है, तो पौष मास के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी 2021 सोमवार की रात्रि में 10:58 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति अगले दिन 26 जनवरी दिन मंगलवार को रात्रि में 11:59 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है। तो यह अगले दिन अर्थात 26 जनवरी को पूरे दिन और रात्रि में 11:59 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष व्रत है वह आप लोगों को 26 जनवरी 2021 मंगलवार को रहना है, क्योंकि इस दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय प्रदोष त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए आप लोग जो पौष मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आप लोग 26 जनवरी 2021 मंगलवार को रहेंगे। मंगलवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। जो लोग भी अगर पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो मंगलवार को प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है।
तो जब भी अगर आप लोग मंगलवार को प्रदोष व्रत उठाते हैं तो जिन लोगों का भी ऋण अगर आप लोगों का बहुत अधिक हो गया है और ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऋण से मुक्ति के लिए मंगलवार से प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोर्ट केस बहुत सारा चल रहा है या फिर आपके अगर शत्रु बहुत अधिक हो गए हों तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप लोग मंगलवार से अगर प्रदोष व्रत उठाते हैं तो शत्रुओं से आप लोगों को शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए मंगलवार को प्रदोष व्रत उठाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनेकों प्रकार के रोग हो गए हैं तो रोगों से मुक्ति के लिए मंगलवार से आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुंडली में आपके मंगल ग्रह खराब हैं तो मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार से भौम प्रदोष व्रत को आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो इन सभी लाभ को प्राप्त करने के लिए आप मंगलवार को प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से ही प्रदोष व्रत रह रहे हैं या जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे तो शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है, प्रदोष काल के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो आइए जाने कि इस दिन प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। हम जो भी यह समय बताएंगे यह वाराणसी के समय के अनुसार है। वाराणसी में इस दिन आपका जो सूर्यास्त का समय है वह 5:23 पे हो रहा है। तो जो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 3 घटी पहले से लेकर के और 3 घटी बाद का समय होता है। तो आप लोग अपने लोकल समय के अनुसार देख लेंगे कि आप लोगों के यहाँ सूर्यास्त कितने बजे होता है। तो जितने बजे सूर्यास्त होगा उतने बजे से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक को हम प्रदोष काल कहते हैं। तो वाराणसी में सूर्यास्त आपका 5:23 पर हो रहा है। तो जो प्रदोष काल है वह इस दिन आपको शाम को 4:11 से लेकर के और 6:35 के बीच में आप लोग पूजा जरूर करें। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब करना है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत का पारायण पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद आप लोगों को कभी भी इस एक प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस प्रदोष व्रत का पारायण 27 जनवरी अर्थात बुधवार को सुबह से आप लोग कभी भी इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो अगले दिन अर्थात बुधवार को आप लोग सुबह से कभी भी इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।